अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। दुनिया का कोई भी मसला हो, चाहे वो कश्मीर का या पैलेस्टाइन का या कोई और मसला हो, तो उसकी सॉल्यूशन ज़रूर होती हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कश्मीर के कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इंडिया हेल्ड कश्मीर है, उसमें जो कर्फ्यू लगा हुआ है, उस कर्फ्यू को हटाना होगा जो इंडिया ने 5 अगस्त 2019 में लगाया। जब वहाँ से कर्फ्यू हटेगा तो वहाँ पे जो प्रेस है उसको फ्रीडम मिलेगी, और जो वहाँ पे लोग हैं उनको इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं, तो उसको इंटरनेट की कनेक्टिविटी दी जाए। और वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं जिसको इंडिया ने जेल करके रखा है, तो उन पॉलिटिशियंस को भी जो है वो रिहा किया जाए। और उसके अलावा जो भी यूथ या जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे या किसी और किस्म का प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो भी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको रिहा करना चाहिए। और कश्मीर में डीमिलिटराइजेशन की जाए। देखें, कश्मीर में मिलिट्री की प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा है, स्पेशली जो इंडियन ट्रूप्स है वहाँ पे उनको एस्टिमेट किया जाता है 7 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में। तो इसी वजह से जो कश्मीर है उसमें मिलिट्री की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसको डीमिलिटराइज की जाए। अगर आप कश्मीर को देखें तो कश्मीर दुनिया में एक हाईएस्ट मिलिट्री जोन है, मतलब वहाँ पे मिलिट्री की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप सोल्जर्स टू सिविलियन रेशो देखें कश्मीर में, तो वो 1:8 है। इसका मतलब ये है कि एक सोल्जर की जगह पे 8 सिविलियंस है। इसका मतलब ये कि वहाँ पे मिलिट्री की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसको कम किया जाए। और उसके अलावा डिप्लोमेसी और बायलैटरल ट्रेड को ओपन किया जाए। देखें, जब इंडिया ने कश्मीर में कर्फ्यू लगाया तो उस टाइम पे पाकिस्तान ने इंडिया के साथ बायलैटरल ट्रेड और डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो ख़त्म कर दिए, तो उसको बहाल किया जाए। 7 अगस्त से ये ख़त्म हुए थे 2019 से, तो उसको बहाल किया जाए। और डिप्लोमेटिक, देखिए ट्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेड आपकी दुश्मनी को ख़त्म कर सकती है। अगर आप यूरोप के जितनी कंट्रीज़ को देखें, यूरोपियन यूनियन के स्पेशली जर्मनी, फ्रांस, ये सारे आपस में लड़ के उसके बाद आखिर में उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया। मतलब ट्रेड की वजह से ये जो है कंट्रीज़ इंटीग्रेट हो गई। तो ट्रेड एक ऐसी चीज़ है जो आपके डिस्प्यूट्स को ख़त्म करती है। तो जो बायलैटरल ट्रेड है तो उसको बढ़ाया जाए, ताकि इन दोनों के बीच जो इंडिया पाकिस्तान है उनके बीच में टेंशन्स कम हो। और उसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दूसरे डिस्प्यूट्स हैं, जैसे वाटर का डिस्प्यूट हो गया, तो उसको ख़त्म किया जाए। अगर आपने मेरे वाटर क्राइसिस के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो वो देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो उन डिस्प्यूट्स को भी ख़त्म किया जाए ताकि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हों और हम डायलॉग करके अच्छे तरीके से कश्मीर के इशू को रिजॉल्व कर सकें। देखें, कश्मीर के डिस्प्यूट में थर्ड प्लेयर या थर्ड एक्टर की ज़रूरत है। मतलब कि कोई ऐसा कंट्री हो जो इनके बीच में सेटलमेंट करवाने के लिए मेडिएशन करे या ब्रोकरिंग करे। यूएसए को आप ले सकते हैं। अगर आपको यूएसए के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया को ट्रस्ट नहीं है, यूएसए ने ऐसे ख्यालात ज़ाहिर भी किए हैं कि मैं मेडिएशन करूँगा कश्मीर इशू के ऊपर। अगर पाकिस्तान और इंडिया इसके ऊपर मुत्तफिक नहीं है तो आप यूरोप से कोई कंट्री ले रहे हैं, आप फ्रांस ले लें, जर्मनी ले लें, इटली ले लें, कोई भी कंट्री जो आपको न्यूट्रल लगे तो उसको आप ले लें, ताकि वो ब्रोकरिंग करे और कश्मीर का इशू जो है वो हल हो जाए। और ओआईसी भी अपना एक्टिव रोल प्ले करे। अगर हम देखें तो ओआईसी ने कमीशन बना के उसके बाद कश्मीर के इशू को इतना हाईलाइट नहीं किया है, और उस इशू के ऊपर वो बहुत ही चुप हैं। देखें, पाकिस्तान ओआईसी का फाउंडिंग मेंबर है, तो ओआईसी एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, तो ओआईसी को चाहिए कि कश्मीर या पैलेस्टाइन के जो भी इशूज़ हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करे, और जो उनके मेंबर स्टेट्स हैं वो कोशिश करके खुद में सॉलिडेरिटी लेके आए, एक यूनिटी लेके आए और कश्मीर के इशू को हाईलाइट करें। जैसे मुस्लिम उम्मा है सारी, वो डिसइंटीग्रेटेड है, सऊदी और ईरान जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, तो इनकी सॉलिडेरिटी हो, ये आपस में यूनिफाई हो। ईरान है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है, और दूसरे कितने कंट्रीज़ हैं, अबाउट 55 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो कोशिश करके ये सारी जो मुस्लिम उम्मा है ये यूनिफाई हो, ताकि जो न सिर्फ कश्मीर का पर ये पैलेस्टाइन के इशू को भी रिजॉल्व करें। तो अगर मुस्लिम उम्मा डिसइंटीग्रेट नहीं होगी शिया सुन्नी के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर, तो कश्मीर का इशू आसानी से हल हो सकता है। और इंटरनेशनल लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए। देखिए, हमारे पास एक ग्लोबल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जितने भी इंटरनेशनल लॉ के स्कॉलर्स हैं, जजेस हैं, या जो लिटरेचर अवेलेबल है इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, तो उसको इंटरप्रेट किया जाए, डिकोड किया जाए कि वो क्या कहता है कश्मीर के इशू के ऊपर, तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर हमारे पास इंटरनेशनल लॉ है तो हम उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे? अगर कोई लिटरेचर अवेलेबल नहीं है तो उसको अपडेट किया जाए, ऐसे इशूज़ को देखा जाए, और एक कमेटी बिछाई जाए बड़ी जजेस की जो इस इशू को देखें, एनालाइज करें कि इसका पॉसिबल क्या वर्डिक्ट दें कि इसकी जो कश्मीर का इशू है ये हल हो जाए। और जो मुस्लिम उम्मा है वो मीडिया के ऊपर काम करे। देखें, आज जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो सारे
मोस्टली वेस्टर्न कंट्रोल्ड है, तो वो उनको वेस्टर्न कंट्रीज़ कंट्रोल करती हैं और मुसलमान के लिए बहुत ही कम प्लेटफॉर्म्स है। तो वो जब मुस्लिम्स को टेररिस्ट लेबल करते हैं या कोई और चीज़ करते हैं तो इस चीज़ को पूरी दुनिया अडॉप्ट करती है। मीडिया पे जो भी चीज़ दिखाई जाती है तो उसको लोग सच मानना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है वो सोशल मीडिया ऐप्स जैसे होते हैं ऐसे कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट करें या मीडिया के ऊपर आप आएँ, मीडिया के ऊपर आप काम करें। अल जज़ीरा जैसे एक न्यूज़ चैनल है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ऐसे 10 या 100 और चैनल्स हों हमारे पास जो इंटरनेशनली मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करे। और उसके अलावा जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं इसके ऊपर मुस्लिम्स काम करें ताकि उन जगहों पे हम जो हमारे इश्यूज़ हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, न सिर्फ कश्मीर का इशू, उसके अलावा जितने भी इश्यूज़ हो हम उन इश्यूज़ को वहाँ पे रिप्रेजेंट करके उनको रिजॉल्व कर सकें। तो मुसलमानों की जो आवाज़ है वो पूरी दुनिया तक पहुँचे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और उसके अलावा जो मुस्लिम उम्मा है वो एक डे फिक्स करे, कश्मीर सॉल्यूशंस डे। देखें जैसे हमारे पास ग्लोबल डे होता है, हमारे पास अर्थ डे होता है, हमारे पास लेबर डे होता है, तो ऐसे ही कश्मीर सॉल्यूशंस डे हो ताकि उस डे पे जितने भी मुस्लिम उम्मा या मुस्लिम कम्युनिटी है स्पेशली पाकिस्तान में, तो वो उस डे पे निकलें और पीसफुल प्रोटेस्ट करें और पूरी दुनिया को दिखाएं कि जो कश्मीर है उसकी ऊपर निगोशिएशन की जाए, हमें उसकी सॉल्यूशन चाहिए। क्यों 70 साल से इसकी सॉल्यूशन नहीं मिल रही? तो ये तभी होगा जो मुस्लिम उम्मा जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी और एक ऐसा डे हो जिस पे हम कश्मीर सॉल्यूशंस डे को मनाएं। जब ये सारी चीज़ें अचीव हो तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने जैसे कहा है 1948 में कि मैं इम्पार्शल रेफरेंडम या प्लेबिसाइड करवाऊंगा। प्लेबिसाइड या रेफरेंडम का मतलब ये है कि कश्मीर की आवाम वोट के थ्रू, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू जो है वो डिसीजंस लेके वो किसके साथ आना चाहते हैं, इंडिया के साथ आना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ आना चाहती है। तो वो जो यूनाइटेड नेशंस ने कहा है वो अपना वायदा पूरा करे और कुछ एक्टिव रोल करे और जो इंडिया है उसको प्रेशराइज करे कि इंडिया जो है वो डीमिलिटराइजेशन स्टार्ट कर दे। देखें ये सॉल्यूशंस तभी काम करेंगी जब इंडिया को प्रेशराइज किया जाएगा, OIC अपना एक्टिव रोल प्ले करेगी और जितनी भी मुस्लिम उम्मा है वो जो है यूनिफाई होगी। सॉल्यूशंस तो अवेलेबल हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट भी तो करना होगा, उसके ऊपर काम भी तो करना होगा, कुछ एफर्ट्स भी तो लगानी होगी। इंडिया को थोड़ा या ज़्यादा प्रेशराइज़ तो करना होगा। अगर इंडिया को हम प्रेशराइज़ नहीं करेंगे और इन जो सारी चीज़ें मैंने बताई इनको नहीं करोगे तो आप कहाँ से सॉल्यूशंस होगा? तो कश्मीर के जितने भी जो सॉल्यूशंस है वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे तो कश्मीर का मसला हल भी नहीं होगा। अगर आपके पास सॉल्यूशंस है लेकिन आप उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तो मसला कहाँ से हल होगा? हम इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि हम अपनी जनरेशन में कश्मीर का जो मसला है जो 70 साल से चलता आ रहा है उसको हल होता हुआ देखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।